हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप 25 एक्सेल शॉर्टकट कीज एमसीक्यू। यहाँ पे जो एमसीक्यू होगा वो सारे के सारे एक्सेल के शॉर्टकट कीज से रिलेटेड हैं। अगर आपको लगता है सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है तो मेरे जवाब देने से पहले आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे के दिखाइए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मूव वन सेल राइट, व्हिच की इज यूज्ड। अगर आपको राइट साइड एक एक सेल मूव होना है तो इसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका टैब की से भी इस्तेमाल हो सकता है और राइट एरो से भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो राइट साइड एक एक सेल आप मूव कर सकते हैं। नंबर 2, सिलेक्ट द सेल व्हिच की इज यूज्ड। अगर आपको सेल सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? शिफ्ट प्लस एरो की। नंबर 3, इंसर्ट कर्सर इन द सेल व्हिच की इज यूज्ड। अगर आपको कर्सर सेल में इंसर्ट करना है और उसमें कुछ लिखना है तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? बोथ ए एंड बी, यानी कि स्पेस बार से भी आप कर सकते हैं और F2 की से भी आप कर सकते हैं। नंबर 4, मूव वन स्क्रीन डाउन फ्रॉम द एक्टिव सेल व्हिच की इज यूज्ड। जहां पे आपका सेल है वहीं से अगर आपको एक एक स्क्रीन नीचे आना है तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? सही जवाब होगा पेज डाउन। आप पेज डाउन इस्तेमाल करके जहां पे आपका कर्सर होता है वहीं से एक एक स्क्रीन नीचे आप आ सकते हैं। नंबर 5, मूव वन सेल डाउन व्हिच की इज यूज्ड। अगर आपको नीचे नीचे एक एक सेल करके नीचे नीचे आपको आना है तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? बोथ बी एंड डी। इसका मतलब डाउन एरो से भी आप कर सकते हैं और एंटर की से भी कर सकते हैं। नंबर 6, कैंसल द सिलेक्टेड सेल व्हिच की इज यूज्ड। अगर सिलेक्ट किया हुआ सेल को आपको कैंसिल करना है तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? एरो की। आप लेफ्ट एरो, राइट एरो, टॉप एरो, डाउन एरो, कोई भी एरो आप यूज कीजिए। उससे करने से क्या होगा, जो भी सिलेक्ट हुआ सेल होगा वो कैंसिल हो जाएगा। नंबर 7, मूव टू द लास्ट रो और फर्स्ट रो एंड मूव टू द लास्ट कलम और फर्स्ट कलम व्हिच की इज यूज्ड। फर्स्ट रो से लास्ट रो तक और फर्स्ट कलम से लास्ट कलम तक अगर आपको डायरेक्ट मूव करना है तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस एरो की। नंबर 8, एंटरिंग ए फॉर्मूला व्हिच की इज यूज्ड। अगर आपको सेल में फॉर्मूला एंटर करना है तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? बोथ ए एंड सी। आप इक्वल टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लस साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, कंप्लीट द फॉर्मूला और कैलकुलेशन व्हिच की इज यूज्ड। मान लीजिए सेल में आप कोई कैलकुलेशन कर चुके हैं या फिर फॉर्मूला लग चुका है और उसका रिजल्ट या आउटपुट आपको चाहिए, तो वो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कौन सा के इस्तेमाल होता है? बोथ ए एंड बी। नंबर 10, हु डिस्प्ले द फॉर्मूला। इसमें से कौन सा ऑप्शन फॉर्मूला दिखाता है? बोथ ए एंड बी। नंबर 11, एग्जिट फ्रॉम द सेल व्हिच की इज यूज्ड। मान लीजिए सेल के अंदर आपका कर्सर है और आप कुछ लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि अभी मुझे कुछ लिखना नहीं है और उसमें से मुझे बाहर आना है, तो आप उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल करेंगे? एस्केप की। नंबर 12, एंटर इनटू द सेल व्हिच इज यूज्ड। अगर आपको सेल के अंदर कर्सर लाना है और उसमें कुछ लिखना है तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है? ऑल आर करेक्ट। आप स्पेस बार हो, F2 की हो या डबल क्लिक हो, कुछ भी आप इस्तेमाल करके सेल के अंदर कर्सर ला सकते हैं और सेल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर 13, एडिट द सेल व्हिच इज यूज्ड। सेल के अंदर मान लीजिए आप कुछ लिखें और उसमें कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होगा? बोथ ए एंड बी। नंबर 14, मूव वन स्क्रीन अप फ्रॉम द एक्टिव सेल व्हिच की इज यूज्ड। जहां पे आपका कर्सर पॉइंट है वहां से एक एक स्क्रीन आप ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? पेज अप। नंबर 15, इंसर्ट न्यू शीट व्हिच की इज यूज्ड। अगर आपको वर्कबुक में नया शीट इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? शिफ्ट प्लस F11। नंबर 16, क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ द शीट व्हिच इज यूज्ड। अगर एक शीट का डुप्लीकेट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है? बोथ ए एंड बी। आप मूव और कॉपी कमांड से भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके माउस को अगर ड्रैग करेंगे तो भी एक शीट का डुप्लीकेट शीट आप क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 17, मूव टू द नेक्स्ट शीट व्हिच की इज यूज्ड। आपके पास अभी जितने भी शीट्स है आप एक शीट से दूसरे शीट राइट साइड यानी आगे आगे आप मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नंबर 18, मूव टू द प्रीवियस शीट व्हिच की इज यूज्ड। आपके पास जितने भी शीट्स है आप पीछे पीछे आना चाहते हैं यानी बाएं तरफ आप मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस पेज अप। नंबर 19, डिलीट द शीट व्हिच की इज यूज्ड। अगर आपको शीट डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? ऑल्ट प्लस ई प्लस एल। नंबर 20, सिलेक्ट द टेबल एट ए टाइम व्हिच की इज यूज्ड।
आप एक टेबल को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? Ctrl+A। 21 एक्सपांड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार, व्हिच की इज यूज्ड? मान लीजिए आप फॉर्मूला बार में बहुत लंबा सा या फिर बड़ा सा फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, कैलकुलेशंस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मान लीजिए आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो कौन सा की इसमें आपको हेल्प करता है? या फिर मान लीजिए फॉर्मूला बार ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लंबा साइज का रखा गया, आप उसको कोलैप्स करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? Ctrl+Shift+U। नंबर 22 सिलेक्ट द होल शीट व्हिच की इज यूज्ड। अगर आपको शीट को एक साथ, पूरे होल शीट को एक साथ आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? Ctrl+A। नंबर 23 सिलेक्ट द रो व्हिच की इज यूज्ड। अगर आपको रो को एक साथ सिलेक्ट करना है, कौन सा की इस्तेमाल होता है? Shift+Space बार। 24 मूव वन स्क्रीन टू द राइट ऑफ द एक्टिव सेल व्हिच की इज यूज्ड। जहां पे आपका कर्सर है वहां से एक एक स्क्रीन आप राइट साइड मूव होना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? Alt+Page डाउन। 25 इंसर्ट न्यू रो व्हिच की इज यूज्ड। अगर आपको शीट में नया रो इंसर्ट करना है, उसके लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है? बोथ ए एंड सी। यहाँ पे मैं 25 एमसीक्यू खत्म कर चुका हूं। मेरे जवाब देने से पहले अगर आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे चुके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मान लीजिए अगर आपका जवाब सही नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बार बार इसे आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपका भी आंसर सही निकल जाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यू में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।